नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। धनबाद झारखंड विधानसभा की विशेष ध्यान आकर्षण समिति का 3 दिवसीय धनबाद दौरा बुधवार को संपन्न हो गया। इस दौरान सर्किट हाउस में समिति के सदस्यों, जिला प्रशासन के अधिकारियों तथा अचल अधिकारियों की मौजूदगी में माइनिंग प्रभावित रैयत परिवारों से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई। समिति का मुख्य उद्देश्य बीसीसीएल और ईसीएल की खनन परियोजनाओं से प्रभावित रैयतों को उचित मुआवजा और नियोजन सुनिश्चित करना था। समिति के सभापति सर टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने बताया कि समिति द्वारा राज्य सरकार की भूमि और खनन कंपनियों द्वारा उपयोग की जा रही जमीन का आकलन करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को भूमि मापी करने का निर्देश दिया गया और उपायुक्त से आश्वासन दिया कि आधुनिक तकनीक की सहायता से जल्दी सर्वेक्षण पूरा किया जाएगा। मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि समिति का कार्यालय समाप्ति की ओर है, लेकिन यदि कार्यालय बढ़ाया जाता है तो लंबित मामलों के निष्पादन और प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए समिति आगे भी कार्य करती रहेगी। सरकार को किस तरह से और फायदा पहुंचेगा? देखिए, झारखंड सरकार के द्वारा विशेष ध्यान आकर्षण समिति का 3 दिवसीय दौरा धनबाद में था और मुख्य रूप से बलियापुर झरिया अंचल का ग्रामीणों का मामला विधानसभा में आया था और उसी को लेकर आज यह समिति 3 दिन तक यहाँ बैठक हुआ और बैठक में काफ़ी रैयतों को फायदा हुआ और आप आज भी देख रहे हैं, आज अंतिम दिन था। सारे रैयत जिन लोगों ने जिला प्रशासन के यहाँ ऑनलाइन आवेदन दिए थे, आज उस पर भी कार्रवाई हो रहा है और उस पर है कि जो खामी था जिला प्रशासन के तरफ से, चाहे बीसीसीएल के तरफ से, चाहे ईसीएल के तरफ से, सभी लोगों का निष्पादन करने का एक समय सीमा दिया गया है और इसमें हमारे ईसीएल का भी है, बीसीसीएल का भी है और कई प्रतिष्ठानों का है जिन लोगों का रैयतों के साथ जो मामला सीएनटी एक्ट का था उसके लिए कल उपायुक्त के समक्ष भी बैठक हुआ। बैठक में उन्होंने कहा है कि मेरे पास जो आवेदन सीएनटी के लिए है उसको भी हम 1 महीने के अंदर, समय सीमा के अंदर उसका निष्पादन हम लोग करेंगे, सुनवाई करेंगे और सुनवाई के लिए विशेष रूप से जिला प्रशासन के लोग भी सहयोग करेंगे और बीसीसीएल के लोग भी। जैसे कल हम लोगों ने स्थल निरीक्षण किया, स्थल निरीक्षण में पाया कि दामोदर नदी का भी अतिक्रमण हुआ है आउटसोर्सिंग के माध्यम से और उसके लिए हम लोगों ने एसी साहब को हम लोगों ने कहा है कि भाई आप लोग और सीओ झरिया को कि आप लोग मापी करके ये बताइए कि कितना ज़मीन पर अतिक्रमण है और कितना राज्य सरकार का ज़मीन है। वो अगर मापी करके हम लोग को समिति की समझ आएगा तो पुनः हम लोग समिति की तरफ से बीसीसीएल से हम लोग सरकारी जो दर है उस दर से मुआवजा भी उनको भी देना है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज आप देखेंगे कि हम लोग जिन लोगों ने किया था, रैयत को भी हम लोगों ने बुलाया है और रैयत भी आज हमारे बीच में आए हुए हैं और उसका पारी से निष्पादन किया जा रहा है। समय जरूर लग रहा है लेकिन किसानों को, रैयतों को लाभ इसका मिलेगा इस समिति से। कुछ प्रक्रिया शुरू होगी अब जल्द नियोजन और मुआवजा का? उसी के प्रक्रिया में आप देख रहे हैं रैयत लोग आया हुआ है, सीओ साहब बैठे हुए हैं, सबका निष्पादन कर रहे हैं पारी से। फिलहाल 220 करोड़ का फायदा होता है, आगे भी कुछ राजस्व की प्राप्ति होगी? नहीं, अब तो बता दिए कि सरकार का राजस्व जिन जिन कंपनियों ने सरकारी ज़मीन का उपयोग किया है वो सारे लोग सरकारी दर पर पैसा जरूर देंगे और राशि बढ़ेगी, राज्य सरकार के खाता में जाएगा। कार्यकाल अभी कितना बढ़ाएंगे? हमारा समिति का कार्यकाल मात्र 15 दिन बचा है और हम लोग कोशिश करेंगे कि और एक बार अगर समिति का समय बढ़ता है तो हम लोग और भी जो बचे हुए हैं उसका निष्पादन हम लोग करेंगे और समय सीमा के अंदर हम लोग
रिपोर्ट राज्य सरकार को दे देंगे। माफी वाला काम जो है क्योंकि उसको भी माफी वाला काम के लिए समय लगेगा, जिसके लिए उपायुक्त ने कहा है कि भाई हम ISM से हम बात करेंगे और अगर उनका जो खर्च होगा माफी कराने में वो खर्च भी दिया जाएगा, और उसके लिए हम लोगों ने BCCL को कहा है कि वो खर्च दे ताकि जो है माफी हो सके, तो निष्पादन बहुत जल्द उन सब जमीनों का भी हो जाएगा। ठीक ठीक।